नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होपफुली आप सभी लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान के हालात जानने के लिए पूरा एकदम कमर बंद करके इकट्ठे हो चुके होंगे कि चलिए क्या चल रहा है जान लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमें इतने सारे मैसेजेस आ रखे थे कि सर पीओके का क्या होगा, पीओके के बारे में क्या हो सकता है, सारी खबर इकट्ठा करके लाए हैं और उन सारी खबरों को आज के सेशन में आपके साथ बताएंगे। बहुत दिन हो गए आपसे बतियाए हुए, बहुत दिन हो गए हमें भी कैमरे पे आए हुए। काफी दिनों बाद हमारी घर वापसी हुई है, स्वदेश वापसी हुई है और आप सबके सामने हम पुनः हाजिर हैं। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। सूचनाएं हम आप तक भेजते रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। ये जो व्यक्ति है फिलहाल सुर्खियों में है। सुर्खियों में आने का बहुत बड़ा कारण जो हमारी क्लास में है वो क्या है, वो ये है, जानिए साहब। हमारे जयशंकर साहब के द्वारा हाल ही में एक बयान दिया गया था। दैट इज द ओनली इशू। क्या इशू? कि पाकिस्तान कब पीओके को खाली करेगा। बस यही कारण है कि आज आप और हम बैठ करके इस बात पर बतियाने आए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के भर भर के हमारे पास कमेंट में मैसेज आ रखे हैं कि सर जो भी हो, बस अब पीओके लेने का सही टाइम आ गया है। काहे भैया? बात इसलिए क्योंकि यहां पर हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। जो बालक कहा करता था घबराना नहीं है, वो बालक पाकिस्तान की जनता को इतना मोटिवेट कर दिया है कि वो सेना के घर में घुसकर सेना के घरों को जला रही है। लाहौर के अंदर जो आर्मी के कोर कमांडर हैं, उनके घरों के अंदर आग लगा दी गई है। हालत यह है कि आर्मी के कैंटोनमेंट एरिया पर जनता जाकर के हमले कर रही है। तो ऐसी स्थिति में इस प्राणी ने क्या ऐसा किया जिसके कारण जनता सेना के खिलाफ हो गई? आप और हम इस घटना के ऊपर चर्चा करने एकत्रित हो गए कि भाई अब इनके हालात ऐसे हैं कि जो भी हमारी बात ढंग से सुन रहा हो बॉर्डर क्रॉस करके चला जाए, क्योंकि इनकी स्थिति बहुत विकट है। उस पूरी घटना को आज के सेशन में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि असल में सुर्खी जो आज के सेशन में है वो निकलकर ये आ रही है कि भाई साहब पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लग चुका है। ये सुर्खियां हैं, खबरों में चल रही हैं। सुर्खियों में जो अटकलें लगाई जा रही, मार्शल लॉ का मतलब सेना का शासन। हालांकि इनको पहले से भी एक पनौती लगी है कि यहां पर कोई भी सरकार 5 साल नहीं रहती, ना इमरान खान की रही, ना शहबाज शरीफ की रहेगी। जो हालात चल रहे हैं और सेना पर अगर हमला हो रहा है तो सेना उस जमाने की मुशर्रफ काल के समय की है, तो वो संभव है कि इनका ताम तमूड़ा उखाड़ करके अपना शासन अपने हाथ में ले ले। बाय द वे, जब हम यात्रा पर थे उन दिनों हमने आप लोगों के लिए कुछ सेशंस डाले थे, अपडेट हम पूरा दे रहे थे कि पाकिस्तान में इमरान खान पिट गए हैं। उसका वीडियो तक आया कि पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं वो इमरान खान को धक्का दे जाकर के ले जाते हुए आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। और एक ऐसी गाड़ी में जिसमें बैठने की मात्र 2-3 लोगों की जगह है, उसमें इनको ठूस के भर दिया गया है। ऊपर से सेना के अधिकारी चढ़ गए हैं और सेना इनको हाल ही हाल गिरफ्तार किए ले जा रही है। हमने अपडेट दिया था आपको, जिसके ऊपर काफी सारी दुनिया भर की टिप्पणियां भी आई थी। फिलहाल पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो पीटीआई, यानी पीटीआई बोले तो तहरीक पाकिस्तान, जो इनकी इमरान खान की जो पार्टी है, उसका बयान क्या है? अर्जेंट प्रोटेस्ट कॉल बाय दी पीटीआई लंदन। मतलब दुनिया भर के लोग बैठ करके पाकिस्तानियों को मोटिवेट कर रहे हैं कि इमरान खान गिरफ्तार हो गए हैं, जल्दी से सड़क पर आइए और प्रोटेस्ट करिए। इमरान खान को जैसे ना पहले से पता चल गया था कि वो गिरफ्तार होने वाले हैं, वो लोगों को पहले से ही कहकर गए थे मेरी गिरफ्तारी के बाद में यदि कोई जिम्मेदार होगा तो वो एक सेना का जनरल है। एक सेना के जनरल का नाम लिया है जिसको डर्टी हैरी नाम दिया गया। जनरल में बताएंगे उसके बारे में। बोले जाइएगा, उसके कारण मैं गिरफ्तार होऊंगा, मुझे कुछ भी हुआ, अगर मैं मर गया। और अच्छा बाय द वे, इन दिनों इमरान खान की इतनी तस्वीरें आई हैं ना मार्केट में, जिसमें इमरान खान खुद को, अपने आप को गोली से बचाने के लिए बिल्कुल बुलेट प्रूफ चारों तरफ से व्यवस्था के अंदर चाक चौबंद लिए जा रहे हैं। ठीक है ना? स्थिति इतनी विकट है इनके यहां पर कि कानून का जो खुला डांस है वो यहां हो रहा है। यानी सब लोग जो है वो अपने हाथ में कानून लिए घूम रहे हैं। उनको लगता है कि एकदम आजादी उनको मिल गई है, सारे डिसीजन वो ले सकते हैं। गजब तहलका मचा हुआ है भाई साहब। हालत यह है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है लाहौर, क्योंकि यहां आर्मी के कोर कमांडर के घर में आग लगा दी गई है। यूके, यूएस, कनाडा, इनने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी कि भैया भूल के पाकिस्तान में। अबे कितनी बार जारी करोगे बे? कितनी बार कहोगे कि यहां नहीं जाना है? इमरान खान का अरेस्ट हुआ है, सेक्शन 144 इनकी राजधानी में लगा दिया गया है। और तो और
एक व्यक्ति जिसकी जिक्र हो रही है डर्टी हैरी, वो आईएसआई का चीफ है। मतलब आप इस तरह से सोचिए, अब ये जो जनता है ना, वो लोकतंत्र की सो कॉल्ड जो है लोकतंत्र की, जो पाकिस्तान में संभव शायद ही हो कभी, क्योंकि यहां की जो सबसे बड़ी पावरफुल संस्था है वही सेना है, उसके बाद सेकंड पावरफुल आईएसआई है, तीसरे नंबर पर लोकतांत्रिक रूप से घटी हुई सरकारें आती हैं जो कभी 5 साल पूरे नहीं कर पाई। ना इमरान खान कर पाए, उनको उनके लोगों को बदलकर अपने पार्टी में शामिल किए, ना शहबाज शरीफ कर पाएंगे, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में हालत यह है कि इमरान खान लगातार ब्लेम कर रहे हैं सेना को और आईएसआई को कि यही लोग हैं जो कि लोकतंत्र के खात्मे के लिए जिम्मेदार हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें बयान करती हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस समय के जो हालात हैं वो दिखाते हैं कि यहां पर कुछ भी नॉर्मल नहीं चल रहा है। ऑडी जैसी गाड़ी का शोरूम पाकिस्तानी जब खरीद ना पाए तो उसे आग के हवाले कर दिया गया है। इसके साथ साथ आप यहां पर देख सकते हैं कि सेना के लोगों को रोका जा रहा है, पूछा जा रहा है, अरे भाई तू क्यों जा रहा है, मत जा, अपनी हाँ। एक महिला जो है वो सेना के लोगों को बरगलाने लग रही है कि सुन भाई तू क्यों जा रहा है लड़ने के लिए, इमरान खान तो तेरी नस्लों के लिए लड़ाई कर रहा है। जनता जो है वो सेना की काउंसलिंग करने लग रही है कि यार तुम उसके इमरान खान के खिलाफ मत जाओ। आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी में आग लगाने के बाद ये मोहतरमा विक्ट्री का साइन बनाकर फोटो खिंचा रही है। मतलब समझ रहे हैं, यहां एक अलग प्रकार का टूरिज्म चल रहा है। ये मोहतरमा विक्ट्री के साइन के साथ सेल्फी दे रही है कि लो आओ फोटो खींचो हमारी, हम बहुत खुश हैं कि पुलिस में आग लग गई है, ठीक है। फिर हमारे कलाकारों की जानकारी देख लो। हमारे कलाकारों की जानकारी यह है कि हमसे भाई साहब दे कमाल वीडियो के नीचे कमेंट दिए हुए थे लोग, पीओके ले लो मोदी जी, इनसे तो पाक नहीं संभाला जा रहा है, पीओके वापस लेने का टाइम आ गया। एक भाई साहब ने लिखा इस मूवी के डायरेक्टर अंकित अवस्थी सर हैं, रिजल्ट है भारत के लिए सटीक समय है पीओके लेने का। ऐसी स्थिति में हमने कहा कि पीओके को लेकर जो अटकलें आप लगा रहे हैं उसका क्या किया जाए, वो हम आज के सेशन में आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, एक बालक ने बड़ी समझदारी की यहां बात लिखी और वो लिख रहा था, दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेकिंग ओवर पीओके। इन 1971 देयर वाज सिचुएशन व्हेन वी ब्रोक पाकिस्तान इनटू 2 पार्ट। 1971 में पाकिस्तान 2 भागों में टूटा था, अब इनसे पीओके वापस लेने का समय आ गया है। बाय द वे 1971 में क्या हुआ था, पाकिस्तान के हालात कैसे बिगड़े थे, अगर वो आपको जानना है तो उसके लिए मैंने एक ऑडियो बुक आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, कुकू एफएम प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहां से जाकर आप इस ऑडियो बुक को सुन सकते हैं, जहां पर 2023 की बेस्ट ऑडियो बुक्स, चाहे चाणक्य नीति हो, चाहे रिच डैड जैसी ऑडियो बुक्स हो, ये सारी ऑडियो बुक्स आपके सुनने के लिए यहां पर उपलब्ध कराई गई हैं। इन ऑडियो बुक्स को आप सुनते समय 15 लाख से अधिक एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स के बीच शामिल हो जाते हैं। 1.5 लाख आवरली लोग यहां पर सुनते जा रहे हैं, बड़ी मात्रा में लोग यहां पर एनरोल हो रहे हैं। और तो और विद्यार्थियों के लिए भी ध्यान रखते हुए यूपीएससी, साथ साथ ऑटोबायोग्राफी, करंट अफेयर्स जैसी जो चीजें हैं वो यहां पर ऑडियो बुक के फॉर्मेट में कुकू एफएम पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। कुकू एफएम फिलहाल आपके साथ बहुत सारे फीचर्स भी लेकर आ चुका है, जिनमें से आप अपने नोट्स भी कुकू एफएम के थ्रू वहीं पर ऑनलाइन बना सकते हैं। ड्राइव मोड फीचर, सेविंग नोट्स फीचर आदि का आप यूज कर सकते हैं। इतने सारे फीचर्स के साथ में कुकू एफएम जो है वो आपको सब्सक्राइब करने के लिए कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर आपको कमेंट पे पिन कर रखा है हमने कमेंट के अंदर एक लिंक, वहां जाकर के कमेंट को उसको ओपन करिएगा और उसमें जो भी मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज आए वहां पर मेरा रेफरल कोड अंकित 30 लगाकर 30% डिस्काउंट के साथ पर मंथ 99 रुपए के सेशन को 69 रुपीज में जाकर एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो यूज माई मतलब कोड अंकित 30 टू अवेल दिस सब्सक्रिप्शन इन ओनली 69 रुपीज। आगे बढ़ते हैं तो साथियों, अब की कहानी में जिसको हम आगे लेकर चल रहे हैं वो है कि हुआ क्या है। मतलब असल में ये तो समझ में आ गया है। अब हमारे पास 2 मुद्दे बचे हैं, क्या पीओके को लिया जा सकता है, नंबर 1, और दूसरा इमरान खान गिरफ्तार क्यों हुए हैं। देखिए, पीओके को लिया जा सकता है, इस मुद्दे पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं ताकि हम आपको इमरान खान का मुद्दा भी डिटेल में समझा पाए। कुछ नहीं है जी, कुल मिलाकर के इमरान खान इस समय अपने देश में एक बगावती नेता के रूप में निकले हुए हैं, जिनका ट्रस्ट सरकार पर से और सेना पर से खत्म हो गया है। पहले सेना ने ही इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाया था। अब उस सेना ने जब अपना समर्थन वापस लिया, क्योंकि सेना बिक गई, सेना को अमेरिका ने खरीद लिया, आपको मालूम होगा डोनाल्ड लू का नाम इन्होंने काफी लिया था। तो जब खरीद लिया तो ऐसी स्थिति के अंदर इमरान खान का समर्थन वापस, क्योंकि इमरान खान जो है वो अमेरिका के नक्शे कदम पर ना चलते हुए दूसरी राह अपना लिए थे। यहां की सेना जो है वो पूरा की पूरा निर्णय पाकिस्तान के अंदर वही लेती है, सरकारें केवल डमी होती हैं। ऐसी स्थिति में इमरान खान को लगा कि क्यों ना मैं जनता को भड़का दूं सेना के खिलाफ, क्योंकि मुझे सेना के सारे राज पता हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कभी अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के द्वारा अलकायदा को तैयार कराया गया था।
अलकायदा ओरिजिनली जो है वो अफगानिस्तान का ओरिजिन नहीं है, सऊदी अरब से कहीं ट्रेन हो आकर ये लोग आए थे, अमेरिका के द्वारा तैयार किए गए लड़ाके थे जो कि अफगानिस्तान में यूएसएसआर के प्रभाव को खत्म करने के लिए आए थे। लेकिन जब यूएसएसआर चला गया तो अलकायदा के वो जवान बेरोजगार हो गए। बोले अब क्या करें, बोले चलो अब अमेरिका पर बम फोड़ेंगे, तो उन्होंने अमेरिका पर बम फोड़ दिया। इमरान खान भी कुछ उसी परिवार से बिलोंग कर रहे हैं, उन्होंने भी कुछ वैसा ही किया है। पहले सेना ने उनको अपने यहां पर बना करके अधिकारी बिठाया कि प्रधानमंत्री बनो तुम, सेना को ऑर्डर मिला कि हटाओ इसे, इसको हटाया तो अरे तुमने मुझे कैसे हटा दिया। ये वो वाला व्यक्ति है जो बाद में नाराज होकर के सड़क पर सेना के राज खोल रहा है। सेना के राज खोल रहा है तो सेना को कहां बर्दाश्त होगी, धक्के देके गिरफ्तार करके लेके चलेगी। आप यहां पर देख सकते हैं सेना के द्वारा, मतलब अभी इनके यहां पर हुआ यह है कि इनको 8 दिन की फिजिकल रिमांड पर भेजा गया है। साथ में महमूद कुरैशी, ये वही व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है जो इमरान खान को भड़काया था, विदेश मंत्री हुआ करता था पहले इनका। यदि आपको याद हो महमूद कुरैशी, तो वही है जो कि अपन ने एक न्यूज पढ़ाई थी आप लोगों को, बाजवा के टाइम पर मोदी जी का पाकिस्तान जाना तय हो गया था कि भाई वहां जाएंगे 370 के मामले पर पाकिस्तान को शांत करके आ जाएंगे कि अब मत चिल्लाओ, हो गया 370 अब पास्ट हो गया, लोड मत लो। लेकिन हुआ क्या भाई साहब, ये जो शाह महमूद कुरैशी है ना, ये जाके इमरान खान के कान भर दिया कि ये सेना और आईएसआई वाले जो है ना वो आपको कुछ गांठ नहीं रहे और ये मोदी के साथ सेटिंग कर ली है। डोभाल जो है वो आकर के इनको कुछ समझा दिया यूएई के अंदर बैठ करके, इस चक्कर में आपको इनकी बात नहीं माननी चाहिए। उस 2021 में मामला सॉर्ट आउट हो जाता पर नहीं हो पाया, खैर कोई बात नहीं, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। स्थिति यह है कि पाकिस्तान के जो भी 2-4 शहर आप जानते होंगे उसमें जनता सड़कों पर उतर करके इमरान खान के समर्थन में नारे लगा रही है। दुनिया भर के पाकिस्तानी इसे लोकतंत्र की वापसी समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र आने वाला है। अरे तुम सेना के बिना 2 कदम तो चल नहीं पाते हो, हैं तुम्हारे यहाँ ये लोकतंत्र है क्या? मतलब आप देख रहे हैं हालात, देखिए हम तो तस्वीरें दिखा सकते हैं आपको, कुछ इस तरह की तस्वीरें भी मार्केट में आ रही है कि इमरान खान को इस तरह से बंद करके रखा गया, लेकिन ये फेक तस्वीर है। उन्हें कहीं एक जगह ले जाकर के कोर्ट के सामने पेश किया गया, लेकिन वो गुप्त जगह है, ये जानकारी निकल कर आ रही है। भारत पीओके को लेकर क्या कर सकता है? देखिए वर्तमान में सरकार के द्वारा सेना को बॉर्डर पर अलर्ट रहने का आदेश दे दिया गया है। इंडिया रिएक्ट टू आर्सेनल पाकिस्तान ओवर इमरान खान अरेस्ट, स्ट्रॉन्ग विजिलेंस अलोंग एलाइज LOC। Indian forces watch closely as Pak burns, alert on LOC, IB to thwart Pakistan army designs। ऐसी स्थिति में सेना को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अब सतर्क रहने के लिए कहा गया तो हमारी धड़कनें वैसे ही चढ़ जाती हैं, बस अब सतर्क मोड पे है कि जाओ बेटा एक बार कूद करके इन सबको समेट लो। देखो कोई बात ऐसी संभव नहीं है कि पॉसिबल ना हो। असल में आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आइडिया भी आएगा, सर देखो सेना तो वैसे ही पिट रही है, ऐसी स्थिति में इंडिया को करना क्या चाहिए, जाकर पीओके ले लेना चाहिए। 2 आइडिया हैं इसमें, पीओके ले लेना चाहिए, सेना रिएक्ट नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। असल में सेना इस समय शहबाज शरीफ के कहे अनुसार चल रही है, सेना शहबाज शरीफ के अनुसार चल रही है। और भारत ने अगर ऐसा कुछ भी वर्तमान में किया तो ऑटोमेटिक पूरी जनता सेना के साथ हो जाएगी, क्योंकि कश्मीर मुद्दा उनके लिए आन बान शान है। उनकी कटोरी में सब्जी हो ना हो, थाली में रोटी हो ना हो, लेकिन उन्हें कश्मीर चाहिए। तो जो पीओके पर अनाधिकृत कब्जा है ना, अगर उसको छुड़ाने के लिए फिलहाल हम पहुंचते हैं तो हालत ये होगी इन लोगों की कि ये सब एकजुट होकर के कि नहीं नहीं सेना ही सही है। भारत ऐसा मामला चाहता ही नहीं है। भारत ये नहीं चाहता कि उनके घर में लगी हुई आग हमारे कारण बुझे। पहले तुम खाक खोलो, सुपुर्दे खाक खोलो, हाँ हम अपने आप जाकर के तुम्हें बटोर लेंगे, लोड नहीं है हमें, ठीक है ना। मुद्दा यह है कि भारत इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा है कि तुम्हारे यहां जो हो रहा है तुम हो इस लायक ही, तुम्हें जो दिख रहा है ये स्थिति पहले ही लिखी जा चुकी थी। तुम्हारे यहां पर जो लोग स्थिति को पालने वाले लोग थे वो पहले से डिजाइन थे, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में हमने LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर फिर सतर्कता क्यों बढ़ाई? इसलिए कि कहीं ऐसे ना हो भुखमंगे लोग फिर हमारे बॉर्डर में एंट्री करके चले आए। अब आप इस वीडियो को इस तरह से देख सकते हैं, एक बालक है जिसने इस तरह का बहुत बढ़िया वो डाल रखा है, मीम डाल रखा है, और वो मीम जो है वो बहुत हद तक इस स्थिति को बयान करता है। आपको याद होगा एक फिल्म है ये, मुझसे शादी करोगे अगर मैं नॉट रॉन्ग हूं। ये समझो अब तक तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा था, ये था गोल्डन पीरियड। हाँ अभी जो समय आने वाला है बुरा तो उसमें है। लोग गजब मीम मार्केट लेकर चल रहे हैं, मीम मार्केट के अंदर सब तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा जिन्हें पीओके के बारे में कुछ नहीं पता है उन्हें जानकारी दे देता हूं। देखो आप सबको ये तो ज्ञात होगा भारत 1947 में आज़ाद हुआ, हमसे एक दिन पहले आज़ादी का इनके अंदर जश्न का जोश मना तो ये पाकिस्तान बना लिए, ठीक है। भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ,
अलग अलग हो गए। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद भी एक स्टेट ऐसा था जिसका नाम जम्मू कश्मीर था, जिसने ये डिसाइड नहीं किया था कि वो किस तरफ जाएगा। जब उसने डिसाइड नहीं किया तो उस राज्य के अंदर कुछ स्थितियां ऐसी बनी। क्या बनी? 1947 के समय पे राजा हरि सिंह के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो भारत जाएं या पाकिस्तान जाएं या फिर वो कहीं ना जाएं। हरि सिंह इस बारे में फैसला लेने में काफी समय लेते रहे कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, जाऊंगा तो फिर मैं स्वतंत्र ही रह लूंगा, ज्यादा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमने भी कुछ नहीं किया। लेकिन पाकिस्तानियों को लगा कि उनके पास एरिया थोड़ा कम मिला है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की सेना ने कबीलों का भेष धारण करके कश्मीर में अनाधिकृत रूप से एंट्री शुरू कर दी। यह बात जब हरि सिंह को पता चली कि यार मैं तो अपनी तरफ से ना पाकिस्तान गया ना इंडिया गया, ऐसी स्थिति में भी अगर कोई मेरे यहां चला आ रहा है तो मैं इनसे निपटूं कैसे, तो वो भागे भागे भारत में आए। भारत में आकर उन्होंने 24 अक्टूबर 1947 को मदद मांगी। अगस्त में अपन आजाद हुए थे, सितंबर तक उन्होंने आनंद लिए, अक्टूबर में उनकी हालत खराब हुई, भागकर भारत सरकार के पास आए। भारत ने एक ही बात रखी कि हम कश्मीर की मदद तो करेंगे लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? शर्तें यह होंगी कि जम्मू कश्मीर को भारत का एक राज्य के तौर पर रखा जाएगा, साथ ही भारत को रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे कुछ हक दिए जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि राज्य सूची विषय और केंद्र सूची विषय होते हैं कि रक्षा, संचार, विदेश नीति हम डिसाइड करेंगे, स्टेट के मामले तुम रन कर लोगे। ठीक है। राजा हरि सिंह इस बात को लेकर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए और तब तक विद्रोहियों ने कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। यह जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना, असल में यह पाकिस्तानी विद्रोहियों के द्वारा अगस्त से मतलब अक्टूबर 24 से पहले पहले जो कब्जा किया गया हिस्सा है वो ये वाला है। ठीक है ना। फिर भारतीय सेना पहुंचती है, भारतीय सेना इन लोगों को आते हुए यहीं पर रोक देती है। लेकिन इस समय पर क्या होता है कि हमारी डिप्लोमेट, हमारे जो लोग थे, हमारे देश के जो राजनेता थे, उन्हें विश्वास था तत्कालीन रूप से बने हुए यूनाइटेड नेशन पर, जो कि स्वतंत्रता की मांग करता था, किसी भी प्रकार के अतिक्रमण का विरोध करता था। हम लोग यूएन पहुंच गए और यूएन जाकर के हम क्या बोल दिए कि देखो वो जबरन घुसकर चले आए हैं। यूएन ने तब स्टेटस क्वो दे दिया कि तुम दोनों जहां हो वहीं रहो, हम इस मामले को तसल्ली से सुनेंगे। अब वो जो मामला है ना, उसके बाद में ये जो स्थिति आपको दिखाई दे रही है, ये तब से ही लाइन ऑफ कंट्रोल बनी हुई है। मतलब ना कोई इधर बढ़ रहा है ना कोई इधर बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में तब से ये एलओसी और ये पीओके बना हुआ है। ठीक है ना। तो इस पीओके के साथ में फिलहाल स्थिति क्या है कि यहां पर पाकिस्तान सरकार का पूरी तरह कब्जा है। इन लोगों के लिए सो कॉल्ड रूप से इनका शासन कह रखा है, लेकिन सारे निर्णय पाकिस्तान सरकार लेती है। पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर कहकर संबोधित करता है कि आप अभी भी आजाद हो, हम तो केवल आप पर शासन कर रहे हैं। कुछ उस प्रकार का भाव यहां पर इन्होंने इसके साथ किया हुआ है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए। आपके दिमाग में प्रश्न बन सकता है कि भारत इस विषय पर कुछ करता क्यों नहीं है? क्योंकि हमने लंबे समय तक यूएन की इज्जत की है, इसलिए हम यूएन के पास चले गए। दूसरी बात क्या बनकर आती है ना कि भारत अगर फिलहाल कुछ भी करे तो क्या हम कर सकते हैं? अरे सब जरूर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि भारत के अंदर जितने भी राज्य शामिल हुए जब हमारा एकीकरण हो रहा था, वो सब इसी तरह के एग्रीमेंट्स के आधार पर ही शामिल हुए थे। इसी प्रकार के एग्रीमेंट्स के आधार पर शामिल हुए थे। दैट मींस जैसे सब राज्य शामिल हुए, ऐसे हरि सिंह का राज्य भी हमारे साथ शामिल हुआ। अब उस पर कोई अनाधिकृत रूप से कब्जा करके बैठा है तो भारत उसे जरूर सुलझाएगा। यूनाइटेड नेशंस में इस बात के ऊपर बहस चलते हुए यहां तक पहुंची कि भाई यूएन कहता है यहां पर जनमत संग्रह कराया जाए। उस समय कहा गया था, जब समय मामला डिबेट में चल रहा था। पाकिस्तान उसी राग को पकड़कर बैठा हुआ है। पाकिस्तान का कहना है कि ये जो इस वाला हिस्सा है भारत वाला, इसमें जनमत संग्रह करा लो। भारत ने उस समय जवाब दिया कि भाई आपने कहा कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाए, ठीक बात है, एक काम करो कश्मीर को पूरी तरह खाली करा दो, फिर जनमत संग्रह करा लेंगे। ये कैसे कह सकते हो कि जो पीओके है उसमें जनमत संग्रह नहीं होगा, केवल इस वाले जम्मू कश्मीर में जो भारत वाला हिस्सा है उसमें जनमत संग्रह होगा। इस बात पर यूएन के अंदर बात बिगड़ गई। इसलिए हम लोग, भारत और पाकिस्तान, कभी किसी की बात मानने को राजी नहीं हुए। पाकिस्तान कहता रहा यहां कराओ, भारत कहता रहा पूरा खाली करो फिर जाके करेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट रूप से ही तो सब जनमत संग्रह जैसी चीजें होंगी। ठीक है। भारत को फाइनली यह लग गया कि इस मामले का कोई समाधान नहीं है, इसलिए भारत पाकिस्तान के बहुत सारे हुक्मरानों ने आपस में मिलकर के इसको एक द्विपक्षीय मसले के रूप में ही सुलझाने का प्रयास किया। लेकिन इमरान खान जब सरकार में आए तो उन्हें अंतरराष्ट्रीयकरण चाहिए था पाकिस्तान का। ऐसी स्थिति में वो कश्मीर को उठा करके अंतरराष्ट्रीय मंच पर लेकर चले गए कि जिस प्रकार से भारत ने आतंकवाद को पूरी तरह दुनिया में बता दिया कि आतंकवाद की लाइब्रेरी पाकिस्तान है,
ऐसे ही पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनल कर दिया, हर मंच पर कश्मीर 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 करके। अब भारत ने भी अंतरराष्ट्रीय मंच को यह बताने के लिए कि कश्मीर हमारा है, G20 की बैठक ही यहां बुला ली कि यह समझ लो यह जगह हमारी है। और G20 की ही एक बैठक में हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो ऐसा बयान दे देते हैं जो कि पाकिस्तान को एकदम रास नहीं आता। क्या है, दोबारा सुन लीजिए। उनका कोई G20 से लेना देना नहीं। I will also say उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं। There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir। अब केवल एक ही मसला है जिस पर चर्चा होगी और वो ये कि पाकिस्तान कब पीओके को खाली करेगा। ठीक है ना, इस स्थिति को ही फिलहाल भारत लेकर चल रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा बार यह भी निकल कर आता है कि पाकिस्तान के जो पीओके वाले हिस्से में रहने वाले लोग हैं वो भी भारत के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसे पाकिस्तान के एक्टिविस्ट्स का कहना है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने कहा है कि अखंड भारत जो है वो जल्दी ही एक रियलिटी होगा और पीओके हमारा होगा। वर्तमान में लोग इनके अलग अलग प्रकार से मजे ले रहे हैं। इसी में सरकार की तरफ से कंचन गुप्ता हैं, उनका आनंद है कि मुस्लिम लीग इस प्रकार के पहले नारे दिया करती थी, आग लगा दो, राख बना दो, लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान। मुस्लिम लीग का अब यह स्लोगन, पार्टीशन से पहले वाला स्लोगन अब उलट गया है कि हम हंस के लेंगे पाकिस्तान, अब हम हंस के लेंगे पाकिस्तान। वो स्थितियां अब बनती जा रही हैं। ठीक है ना, अब बड़ा सवाल यह बनता है कि पाकिस्तान में बिगड़े हुए इन हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? सेना जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, या इमरान खान खुद जिम्मेदार है? देखिए, एक बार में यह कह पाना कौन जिम्मेदार है यह तो अपन को जज जैसा बनने जैसा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए गुस्सा सेना पर क्यों फूटा उसका अलग कारण है, वो हम आपको बताएंगे। ये जब तस्वीरें देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर एक कोर कमांडर लाहौर के अंदर, मतलब इस तरह से समझिए कि लाहौर की पूरी सेना को संभालने वाला जो व्यक्ति है उसके घर में लगी हुई आग है। ये आप यहां पर कोर कमांडर के घर में लगाते हुए लोगों को तोड़फोड़ करते हुए देख सकते हैं। देखिए, असल में इमरान खान के ऊपर एक आरोप था। क्या आरोप था? कि इन्होंने किसी एक व्यक्ति के ऊपर से भ्रष्टाचार का आरोप हटाने के नाम पर काफी मोटा पैसा लिया था और उसके पैसे से पाकिस्तान में एक जमीन खरीदी जिसका काम था मजहबी शिक्षा देना। मतलब वहां पर एक कॉलेज बनना था जो मजहबी शिक्षा देगा, मतलब कि धर्म की शिक्षा देगा। उसमें जब से वो कॉलेज बना है मात्र 32 या 36 बच्चों ने ही एडमिशन लिया है। उस जमीन और उस बिल्डिंग के नाम पर इन्होंने करोड़ों रुपए जो है वो अंदर कर लिए, ऐसा इनके ऊपर आरोप है। इन्हीं आरोप के चलते पाकिस्तान के अंदर इनकी गिरफ्तारी तय हुई। लेकिन गिरफ्तारी के पीछे ये राज खोलकर कौन लाया कि इन्होंने पैसे लिए, तो वो आईएसआई का एक व्यक्ति लेकर आया जिसका नाम डर्टी हैरी है। इसलिए इमरान खान कह रहे हैं कि डर्टी हैरी को पकड़ना, क्योंकि वही है सबसे बड़ा गुनहगार। इस कारण से इमरान खान के लगभग 4000 समर्थक कमांडर के रूप घर पर इस प्रकार से धमला दे रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये कैंटोनमेंट एरिया है जहां सेना रहती है, उस क्षेत्र में आप जाते हुए लोगों को देख सकते हैं तोड़फोड़ करने के लिए। सेना जहां पर है वहां तोड़फोड़ करने के लिए आप देखें, सेना के एक बंकर को तोड़ता हुआ यहां वीडियो दिख सकता है। यहां एक टोल प्लाजा में आग लगाते हुए पाकिस्तानियों को आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर बिगड़े हुए हालात में एक जबरदस्त चीज निकल कर आई, वो ये है कि ऐसे ही एक सेना के घर के जवान से, सेना के कोर कमांडर के घर से ये मैडम मोहतरमा जो है वहां से कुछ चीजें चुरा के ले आई। इनसे किसी ने पूछा, मैडम ये क्या लेकर जा रही हो? बोले मेरा ही तो है, मेरे टैक्स से आया है। भाई साहब, इस तरह की यहां पर लोग चल रहे हैं। कोर कमांडर के घर से ये नादान परिंदे जो हैं वो परिंदे चुरा लाए। भाई साहब, ये मोर चुरा लाए वहां से जाकर के। आप इन मोरों को देख सकते हैं, रियल मोर हैं। ये कोर कमांडर के घर से जाकर के मोर चुरा लाए हैं। हद तो ये हो गई भाई साहब। ये लोग जो है, कोई मोर चुरा रहा है, कोई कुछ चुरा रहा है, ये भाई साहब तोप चुरा लाए। मतलब ये हालात हमने कुछ दिनों पहले श्रीलंका में देखे थे। आप देख रहे हैं ये जनाब जो है ये तोप चुरा करके ले आए हैं। ये देखिए, ये आपको शायद दिखाई दे जाए, ये तोप है साहब। सेना के घर वहां से उठा उठा के तोप लेकर लोग जा रहे हैं। तो अलग चीज चल रही है यहां पर, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में पेशावर के अंदर आप रेडियो स्टेशन में लगी आग देख सकते हैं। जो इनका एटॉमिक केंद्र है उसके चारों तरफ कमांडो तैनात कर दिए गए कि पता चले कोई सरफुरा जाकर के कह दे कि मैं तो न्यूक्लियर बम लेगा, आज तेरा न्यूक्लियर बम तेरा भाई चलाएगा, और ऐसी स्थिति में लेकर ना पहुंच जाए, उसके चारों तरफ शिद्दत से चीजें कर दी गई हैं। अब इमरान खान की पार्टी वाले जो लोग हैं वो भाई साहब भड़काने लग रहे हैं कि कुछ भी करो, नाउ और नेवर की सिचुएशन है, बस सामने आ जाओ। ये इमरान खान का वो वीडियो है जिसमें इमरान खान बार बार कह रहे हैं एक डर्टी हैरी नामक व्यक्ति है जो मेरी गिरफ्तारी के पीछे जिम्मेदार है। वो डर्टी हैरी के बारे में इमरान खान ने पूरा एक 6 मिनट का वीडियो डाला था। और तो और
इमरान खान जब गिरफ्तार, ये है वो व्यक्ति असल में डर्टी हैरी, है ना, ये आप इसे देख सकते हैं। इसका नाम फैजल नसीर है। ये आईएसआई में दूसरे रैंक का व्यक्ति, डीजी के पद पर नियुक्त है, मेजर जनरल रैंक का व्यक्ति है, आईएसआई का शीर्ष अधिकारी यह रह चुका है। ये जब इमरान खान हुआ करते थे उस समय सुपर स्पाई के रूप में जाना जाता था, गजब का जासूस था ये। लेकिन फिलहाल जितने भी मामले पाकिस्तान में निकल कर आ रहे हैं वह इमरान खान के सारे राज यही खोल खोल के बता रहा है। अब आप ऐसे समझो, जब सेना ने इमरान खान को पद पर बिठाया होगा तो भाई सेना के लोगों को तो पता होगा ना कि किसके पास क्या है, कैसे इमरान खान ने पैसा लिया, वो सारी बातें इसको पता है। ये डर्टी हैरी है। ये डर्टी हैरी के बारे में दोनों दफा इनके पीछे जनरल फैसल नसीर था, मुझे भी इसने मारने की कोशिश की और इस ये पीछे था जो तशद्दुद हुआ आजम स्वाति पे, उसके पीछे भी यही था, अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे भी यही था। मैं निकलने लगा हूं, हर चीज में इसने डर्टी हैरी का ही जिक्र किया है। मुझे कुछ भी होता है तो डर्टी हैरी को पकड़ना, इसलिए जनता सेना के विरोध में हो रखी। ठीक है, ये वो केस है जो हमने कल के वीडियो में भी डाला था, बताया था कि किस प्रकार से यहां पर जो जनता है उसको इमरान खान की चोरी के बारे में पता चला है। कोर्ट ने उसी के आधार पर इनको गिरफ्तार किया हुआ है। ठीक है ना, इनको रिमांड पर भेजा हुआ है। दुनिया भर की तरफ से इसके ऊपर रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। कनाडा के अंदर इमरान खान के समर्थक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही आप यहां पर देख सकते हैं अमेरिका पाकिस्तानी प्रोटेस्टर्स जो हैं वो अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर। यूके, यूएस, कनाडा सब जगह के लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है कि वो पाकिस्तान की यात्रा ना करें। पाकिस्तान के हालात पर देखते हुए यूके के पीएम ऋषि सुनक ने कहा है कि हम पाकिस्तान की सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं, पाकिस्तान में जो भी हालात हैं उस पर हम नजर बनाए हुए हैं। इस तरह से दुनिया भर के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर एडवाइजरीज वगैरह सब जारी की जा रही हैं। सब लोग अपने अपनी तरफ से बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान का रुपया और बॉन्ड लगातार नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। फिलहाल हालात ऑटोमेटिक बन के आ जाएंगे, ऐसा हमें लगता है कि ऑटोमेटिक ये खुद ही चल के आ जाएंगे कि भाई साहब हमसे नहीं संभल रहा, आप ही रख लो, हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को ही आप अपने साथ रख लो, स्थिति वहां तक पहुंच जाएगी, ऐसा सोच सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है, चैनल को अगर पहली बार पहुंचे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता। वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर में सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, साथियों से शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आ चुका है, लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ तो करिए लेकिन करिए जरूर। ठीक है, बाकी कुकू एफएम का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। यूज अवर कूपन कोड अंकित 30 टू अवेल 99 रुपीज मंथली सब्सक्रिप्शन इन ओनली 69 रुपीज। ओके, इसके साथ साथ एक जरूरी जानकारी मैं बता दूं, मेरे प्यारे साथियों, जो भी मेरे प्यारे साथी मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उनके एडमिशंस चल रहे हैं। आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन पर हमारा सारथी बैच के एडमिशंस चल रहे हैं। अब केवल 4 दिन एडमिशंस और होंगे आप लोगों के लिए। यहां कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट ज्योग्राफी, कंप्लीट पॉलिटी और कंप्लीट इकोनॉमी कराई जा रही है मात्र 1999 में। इसलिए यदि आप में से कोई भी साथी ऐसा है जो यहां पर एनरोल करना चाहता है तो मात्र 1999 में अपने आप को एनरोल करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकता है। एप्लीकेशन पर क्लासेस कैसी होंगी, कैसे कराया जाएगा, उसका पूरा डेमो हमने आपके लिए डाला हुआ है। अभी एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से अपनी पाठशाला के नाम से डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर भी है, iOS पर भी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, डिफेंस, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, फाउंडेशन लेवल पर कोर्स मजबूत करने के लिए आप इसे जरूर देखें। इसी प्रकार के बोर्ड से हमने डेमो क्लासेस वहां पर ली हैं। गूगल प्ले स्टोर पर बहुत जबरदस्त रिव्यू के साथ हमारे साथी हमारे कोर्स को पढ़ रहे हैं। आपकी सब मदद के लिए हमने बहुत सारे नंबर्स की लिस्ट दी है। अभी जाइए अपने लिए सेशन बुक कर लीजिए, क्योंकि कोर्सेज जो लाइव हैं उन्हें आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी पूरे 1 साल के लिए देख सकते हैं। पूरा कंटेंट पढ़ने के लिए रिटर्न फॉर्मेट में आपको वहां पर उपलब्ध कराया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।